क्या अभी रिकॉर्डिंग करेंगे? अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, एक बार वालेकुम फिर अस्सलाम। हाजिर हुआ हूं मैं। हमारे साथ में है लिमरा टाइम्स के चांद, जो हमेशा हर मौका पर नौहेरा शेख की अपडेट देते हैं, चाहे वो कोर्ट की हो, चाहे वो अथॉरिटीज की हो, चाहे वो नौहेरा शेख की हो। हर चीज की देते हैं। हम आज इनसे सवाल करेंगे कि चांद भाई, अभी ये नौहेरा किधर है? हेलो। अस्सलाम हाँ। वालेकुम। हाँ साहब। हाँ नुमान, खैरियत है? हाँ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अबे चांद भाई, अभी ये नौहेरा किधर वांटेड है? अभी तो फिलहाल तो अभी करंट लोकेशन तो पता नहीं है कहाँ है। हाँ। इतना तक तो कि पिछली तारीख पे जब वो कोर्ट आई थी, दो तीन हम्म। तारीख पहले, उसके बाद से वो कोर्ट में, पिछली 3 तारीखों से तो कोर्ट में नहीं थी। हाँ। तो पता नहीं अब किधर है। अच्छा, तुमको भी पता नहीं है? नहीं नहीं। तो अभी अथॉरिटीज क्या कर क्या रही है? अभी अथॉरिटीज को अभी बेल कैंसिलेशन के लिए उन्होंने अपील करे थे ना। तो हाँ। अपील करने के बाद में उनको अभी बेल कैंसिलेशन हो गई। तो अभी हम्म। वो अथॉरिटी जो है, बेल कैंसिलेशन होने के बाद में उसको जो है डायरेक्ट जेल कस्टडी होती है। लेकिन हम्म। अथॉरिटी जो है बेल कैंसिलेशन होने के बाद अभी उसकी जो है पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर ऑर्डर लेगी। कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा उसको कि क्यों बेल उसको तो कैंसिलेशन जो डायरेक्ट, क्यों उसको तो डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्ट ऑर्डर्स है। वो उस ऑर्डर पे भी ना, वो बहुत मतलब ना पेचीदा ऑर्डर लग रहा था। हम्म। और उस पे भी अमल नहीं हो रहा था। अमल कम से कम महीना भर हो गया, महीने भर से दूसरा महीना चालू हो गया। 8 तारीख को दिया था, 8 अप्रैल, 8 मई जाके दूसरा महीना भी चालू हो गया। हाँ। तो उस पे जो है कुछ समझ में नहीं आया क्यों नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। वो एक टेक्निकल पॉइंट था लॉ के हिसाब से। कानून में क्या टेक्निकल पॉइंट थी इसमें, एजेंसी और सब मतलब थोड़ा कंफ्यूज थे। तुम भी थे कंफ्यूज, थे मैं भी कंफ्यूज था। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उस पे जो है अमल होना चाहिए था, लेकिन क्या वजह थी, क्या नहीं हुआ, ये एक अभी कानूनी मतलब वकील वकील ही बता सकते हैं अपन इसके बारे में। मतलब अभी इससे ईडी पहले वो अभी ईडी का गजराज सिंह ठाकुर मेरे को बोलता है हम्म, अकॉर्डेंस टू लॉ चलना है। अरे भाई, तो अगर वहां पर टेक्निकल कुछ एरर होता तो ईडी का लॉयर वेंकटेश वहीं पर देखो, पॉइंट आउट करता। देखो, उसने एक चीज बहुत अच्छी पॉइंट आउट किया वो ऑर्डर के अंदर, कि सर, आप अरेस्ट के लिए तो बोल रहे हो, लेकिन इसको जो है, अगर ये अरेस्ट भी होती है फिर नहीं करी, क्योंकि इसको तो आदत पड़ चुकी है जेल की, है ना, भत्ता खाने की। तो जज ने क्या डायरेक्शन दे दिया कि 2 महीने के बाद रजिस्ट्रार को अथॉरिटी है उसकी सेल डीड पे, है ना, काम करने के लिए। तो ईडी के वेंकटेश ने, अगर कुछ एरर है, टेक्निकल एरर है, देखिए मैं तो समझता हूं कि सीधा सीधा ईडी जो है इसके अंदर जो है वो कर रही है, क्या बोलते हैं, थोड़ा नरमी पेश कर रही है नौएरा के साथ में। 22 दिन हो गए ऑर्डर का। सीधा वो लोग को सेशन कोर्ट में जमा कराना था, वहां से ऑर्डर लेना था, अरेस्ट वारंट लेना था। लेकिन ये लोग ने क्या करे, वहां पे हियरिंग किए, फिर ऑर्डर लिए। ऐसा तो कभी होता नहीं है। तुम और मैं रहेंगे, वारंट निकलेगा, फट से आ जाएगी पुलिस घर पे उठाने के लिए, और सीधा उठा के किला कोर्ट के अंदर, किला कोर्ट में खड़ा करेगी, और सीधा किला कोर्ट से सीधा वो जेसी सुना देगा। फिर नई प्रोसीजर चालू, नया बेल लो, है ना। पहले तो जेल जाना ही पड़ेगा ना। नौहेरा शेख के केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या वजह क्या है? देखो इसमें सब में खास वजह जो है कि इसकी जो मेन वजह है, जो आज तक है ना, मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाए। और अब हम लोग समझा समझा के ठग थक गए, लेकिन लोग नहीं समझे। इसमें मेन वजह है इन्वेस्टर जो है मुत्तहद नहीं हुए, यानी मतलब यूनाइटेड नहीं हुए। इन्वेस्टर यूनाइटेड होते तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वेस्टरों के हक में आती। क्या हुआ, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक खंबा था, एक लोहे का खंबा जो है गाड़ दिया गया जमीन पे। उस लोहे की खंबे से एक जंजीर जो है जंजीर जो है नोएरा शेख के पैरों में डाल दी गई। और डालने के बाद में वो उस खंबे के इतराफ में
एक सर्कल बना दिया गया ना, एक दायरा बना दिया गया। मतलब हमें मालूम है, तुम्हें भी मालूम है कि जब एक बार नहीं 29 केसेस हुए हैं, तो वो एक बेड़ी पैरों में लगी रहती। जब तक वो केस के मामला हल नहीं होंगे, वो बेड़ी निकलने वाली नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि लोगों को जो है, इन्वेस्टरों को जो है, नोएरा शेख के इतराफ में घुमाया गया। नोएरा शेख, नोएरा शेख, नोएरा शेख। अब खंबे से बंधी हुई पैर में बेड़ियां है, फिर भी कुछ लोग कह रहे थे बांधो उसको, खंबे में बांधो, खंबे में बांधो। अरे खंबे से छुट के कहां से जाएंगी, हम्म, कहां से जाएगी, है ना। हम्म। बस इसमें मतलब कोई बोलता है नहीं वो बेड़ी पड़ी हुई है, उसके आगे बढ़ेंगे, लेकिन नहीं, लोग उस दायरे से निकले नहीं। लोग जो है उसी के तरफ घुमाते गए। आज भी सुप्रीम कोर्ट में केस जो है, नोएरा शेख और अपना एजेंसी और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान ही चल रहा है। इन्वेस्टर कहाँ वहां मौजूद है। बस इन्वेस्टर के हुकूक के लिए बोले इन्वेस्टरों से पैसा ली, बल्कि अपना एजेंसी बोल रही है इन्वेस्टर को पैसा देना है। नोएरा शेख बोलती मेरा ऐसा है, वैसा है, फलाना है, बस इतना ही चल रहा है। लेकिन वहां पे इन्वेस्टर के हुकूक की बात करने के लिए कोई खड़ा होना चाहिए था, मुस्तैद होना चाहिए था। फिर बार बार ये बातें उठाई जाती है कि भाई तुम लोग ने वकील करे। भाई हमारे वकील की हैसियत क्या थी। हमारे वकील की हैसियत ये थी कि वो जाके खड़ने पे कोर्ट को पता चला कि हाँ इन्वेस्टर है बोल, वकील तो है ना। ऑलरेडी लेकिन है। कोर्ट की, वकील हाँ तो कोर्ट किसकी वकील सुन रहा है। कोर्ट किसी की सुन रहा है क्या। एक कोर्ट एक किसी की सुन रहा है वहां। एक मिनट चांद भाई, मैं जरा रोकूंगा इस पे। देखो, नौयरा शेख ने जो रिट पिटीशन डाली, उसके अंदर उसने पार्टी बनाई किस किस को, यूनियन ऑफ इंडिया को, ईडी को, एसएफआईओ को, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ तेलंगाना, स्टेट ऑफ कर्नाटका, स्टेट ऑफ केरला, बराबर। तो उसके अंदर फिर इन्वेस्टरों का नहीं नहीं, वकील कैसे? उसके अलावा जो है, जो एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन थी इन्वेस्टरों की जाने से, उसे भी पार्टी बनाया। ये केस में, रिट पिटीशन में, हाँ हाँ, रिट पटिशन में, और 31 में 31 में 30 सब है। हाँ, है। उसके बाद में तेलंगाना, क्योंकि वो जो रिट पटिशन जो अपना इधर थी ना, क्या बोलते हैं अपना, हैदराबाद हाई कोर्ट में, हम्म, उसमें भी पार्टी थी ना, हम्म, एसोसिएशन। हम्म। देखो अभी है ना, साफ निकल गया। अब लकीर पीटने से मतलब नहीं। उस वक्त हमने बहुत मतलब आवाज उठाया, मैंने बोला, लेकिन लोग जो है मतलब मतलब क्या करें, लोग लोग समझ में नहीं आया। लोगों को लगा कि भाई ये अपनी जाति मतलब दुश्मनी निकाल रहा, रंजिश है। मैंने जो है एक मुद्दे की बात रखी थी, और वो मुद्दे पे सब लोगों को मतलब इकट्ठा होने के लिए कहा था, और मुद्दे पे सवाल करने का। लेकिन लोगों ने मतलब उस बात को ये कर दिया, फिर लोगों को दूसरी तरफ घुमाया गया। ये करो, वो करो, फलाना करो, ढिमका करो। पिछले साल से देख रहे हैं हम्म, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। हम्म। सिर्फ मतलब है ना, बदनामी के मतलब काम किए गए। ये बदनामी, वो बदनामी, वो करे, ये करे। इनमें नुकसान किसी का नहीं हुआ, इन्वेस्टरों का हुआ। और इन्वेस्टर भी जो है इस मुत्तैद नहीं हुए। इन्वेस्टर भी फैसला कर नहीं पाए कि कौन चा- उनके लिए सही है, कौन गलत है। चांद भाई, डीले जो है, ये इन्वेस्टरों की डीले, भी गलती सुनो है ना सुनो भाई। सुनो हाँ, सुनो मेरी बात सुनो। इन्वेस्टर अगर रखता भी वकील वहां पर, तो उसको इंटरवेंशन करके जाना पड़ता, ठीक है। अभी इंटरवेंशन करके, अभी देखो शान इलाही वहां इंटर, जाता है, इंटरवेंशन का कोई मतलब नहीं है, आईए का कोई मतलब नहीं है। तो फिर क्या इस केस में कैसा पार्टी सुनो, इस कैसा केस में कैसा? पार्टी जो है, अब बात सुनो, अभी समझ के लो। हाँ। इस केस में शुरू से जो है 2020 से जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, हम्म, तो 2020 से इन्वेस्टरों की जो एसोसिएशन इसमें पार्टी थी। हम्म। और एक साजिश के तहत जो है, नोएरा शेख ने हैदराबाद में जितने एफआईआर थे, उन लोग एफआईआर वालों को उन्होंने जो है पार्टी बनाया, अच्छा। हैदराबाद के। हाँ, हम्म। फिर बाद में उन्होंने स्टेट ऑफ तेलंगाना और भी स्टेट वालों को, जहाँ पे एफआईआर हुआ, तो स्टेट्स को बनाया, वहां के हाँ, लोगों को नहीं बनाया। हाँ, वहां पे ये हुआ कि नोएरा शेख ने पैसे देने की बात हुई, उसको बेल दिया गया, और नोएरा शेख को ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के, जितने इन्वेस्टरों के पैसे दिए जाए। हम्म, तो नोएरा शेख के वकील ने उन्हें वहां एक चाल चलते हुए क्या करा, उस वक्त याद रखना ध्यान से बात, हम्म, उस वक्त जो है पूरे हिंदुस्तान में 1500 या 1400 इन्वेस्टर थे। हाँ, हम्म, उतने ही थे। हम्म। ये बात तुम और मैं भी गवाए। यहाँ पे हाई कोर्ट में भी मामला हुआ था, कंप्यूटर अथॉरिटी आगे जवाब दिया था। कंप्यूटर अथॉरिटी को जवाब देना पड़ा था। हाई कोर्ट के जज साहब ने पूछा था कि कितनी की कंप्लेंट है, तो उन्होंने बताया इतनी की कंप्लेंट है, महाराष्ट्र की बताया, है ना। 1400, तो पंद्रह महाराष्ट्र की सौ बताया, तो हाँ टोटल 1500, पूरे हिंदुस्तान में 1500। पूरे या मिसाल हिंदुस्तान के में तौर पे अभी 1500। यहाँ पे, हाँ पूरे हिंदुस्तान में 1500, हाँ, हाँ, 1500 से 1600, मतलब इतने समथिंग, इतने थे, इससे हाँ, ज्यादा नहीं थे। हाँ। हाँ, हैदराबाद के कुछ 600 700 थे,
मुंबई के 500 थे, अभी जो बढ़े होंगे। जो अभी ईओडब्ल्यू और सुनो, सीसीएस का है ना, वो है ना उन लोग हाँ की। हाँ हाँ, तो वहां पे ना इन्वेस्टरों को पार्टी बनाया गया, और वहां पे जब नोएडा शेख को 2021 में बेल मिली, तो बेल मिलने पे नोएडा शेख के एडवोकेट ने क्या करा, जितने फर्स्ट एफआईआर वाले थे, फर्स्ट इन्फॉर्मर वालों को पैसे दिए उन लोग, है ना। हम्म। हम्म। उसके बाद में उन्होंने क्या करा, ये करा कि यहाँ पे जितने इन्वेस्टर आए, ये हमारे इन्वेस्टर नहीं है, ये फैक इन्वेस्टर है बोला गया। हाँ बराबर ना बराबर। बोला गया, हाँ तब हाँ उस बोलने बराबर। पे, हाँ उस बोलने पे फिर वो हम फिर बहुत लोग में अफरा तफरी मच गई। फिर लोगों ने मतलब लोगों को पता ये करना चाहिए था, फिर हमें कोई मतलब हमारे को उस वक्त इतनी जानकारी नहीं थी 2021 में, है ना, क्या हो रहा है सुप्रीम कोर्ट। हम लोग पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट का सामना किए थे तो 2020 से अभी 2021 तक। अभी मैं इस पे तुमको बताता हूँ। एक मिनट मेरी जब बात सुन इसने लो, 2020। जब इसने ये देखो पूरा खेल क्या है मैं बताता हूँ। अभी जब इसने ये डाली के फेक इन्वेस्टर है, ठीक है। अब हाँ, जब ये सबको अरेस्ट मालूम है। अब ये जब ये अरेस्ट हुई थी, ठीक है, तो इसका डेटा पूरा एफएसएल को भेजा गया, बराबर। इसमें 1,72,000 लोगों का जिक्र है वो डेटा के अंदर, अकॉर्डिंग टू चार्जशीट जिक्र बोल रहा हूँ। जिक्र की बात देखो, अकॉर्डिंग जिक्र टू की बात चार्जशीट, और है। अकॉर्डिंग टू चार्जशीट बोल रहा हूँ। देखो कभी ईडी, देखो देखो अकॉर्डिंग टू, कभी। देखो अभी यहाँ पे रुको रुको, एक बात सुनो। हाँ देखो एक चार्जशीट और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। हाँ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से 1,72,000 लोगों का पैसा आया और गया। गया ना। तो सवाल ये उठता है, तो सवाल ये उठता है कि वो 1,72,000 लोग किधर है। नहीं नहीं, वो किधर है, वो भाड़ में गए, वो मर गए। लेकिन तुमने तो इन्वेस्टिगेशन में वो चीज हासिल करी ना। देखो देखो मेरी बात सुनो। सुनो, अभी से कहीं ना कहीं, देखो तुम्हें ना कहीं, कंफ्यूज नहीं हो नहीं रहे नहीं तुम। नहीं, सुनो सुनो, कहीं ना कहीं एजेंसी की लापरवाही है इसके अंदर। एजेंसी चाहती तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि स्टेट को भी बनाया गया है पार्टी, समझे। लेकिन स्टेट का कोई लॉयर वहां पे खड़ा नहीं होता है, सुनो मेरी बात। सिर्फ ईडी का लॉयर खड़ा होता है, ठीक है। अभी स्टेट को क्या चाहिए था, ये चारों स्टेट को, ईडी को, एसएफआईओ को पार्टी बनाया है ना, यूनियन ऑफ इंडिया को। यहाँ पर कितने लॉयर खड़े होने चाहिए थे, सिर्फ एक लॉयर खड़ा होता है, ईडी का लॉयर। बाकी सब पार्टी के लॉयर किधर है। अभी तुम्हें ना चार्जशीट पे बात कर रहे, तो चार्जशीट पे बात सुनो। हाँ चार्जशीट में चार्जशीट बताओ, में हाँ बताओ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के हिसाब से 1,72,000 है। हाँ क्यों अब तुम और दूसरी तरफ जा रहे हो, तो सीधा बता, चार्जशीट पे जो है 1,72,000 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, हाँ। और वो रिपोर्ट के हिसाब से चार्जशीट सबमिट हुई। हम्म। तो वो 1,72,000 लोग आगे नहीं आए। वो एक बात याद रख के चलो। मेरी मेरी दूसरी बात तरफ सुनो। देखो, दूसरी तरफ एक ये एक बेंगलुरु का एक, मामला है, एक चांद भाई, कर्नाटक का, सुनो सुनो सुनो, आईएमए मेरी का, मेरी बात आईएमए सुनो। का। चांद भाई, क्राइम होता उस है पे जब 40,000 इन्वेस्टर सामने आए ना। आए, देखो वहां आए चालीस सामने। हजार इन्वेस्टर सामने मे, आए। मेरी बात सुनो, मेरी बात आए सुनो। ना, यहाँ क्यों नहीं आए। अरे एक मिनट मेरी बात सुनो। देखो, देखो, है ना, क्राइम में क्या होता है। अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है, वो मर गया सामने वाला, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही मेन होती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो गया कि भाई ये वेपन से मारा, इसने मारा, सीसीटीवी में इसका है। अब तुम मुर्दे को बोलेंगे सामने नहीं आया। सुनो बात को। अब ये जितने भी है, अगर ये सामने नहीं भी आएंगे ना, तो इनकी इन्वेस्टिगेशन मायने रखती है, क्योंकि ये एक पॉन्जी स्कीम है। और सरकार को भी ये मालूम है कि ये पॉन्जी स्कीम किस तरीके से चलती है, इसके अंदर कैसा बेवकूफ बनाया जाता है, इसके अंदर मिनिस्टर लेवल से सब लोग मिले हुए रहते हैं, ठीक है, कैसे गरीबों का पैसा लूटा जाता है, सब इनको पता है। ये आज से मामला नहीं चल रहा है, ये कब से चल रहा है मामला। ये पॉन्जी स्कीम बताओ चलो कब से चल रही है। देखो तुम्हारा जो तुमने जो बात बताया, एक वो जो मामला तुम बता रहे हो, वो एक है ना मर्डर का मामला है, और ये जो है एक है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मामला है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम और मर्डर के प्रॉब्लम में बहुत मतलब फर्क होता है। वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से वो बराबर काम करते हैं, इसको उठाएंगे, लिंक देखेंगे, वो बराबर काम है। लेकिन यहाँ पे जो है फाइनेंशियल में इस्टेब्लिशमेंट में देखा जाता है कि लोग कितने मतलब फरियादी आते हैं। मिसाल के तौर पे है ना, तुमको बेंगलुरु का बता दिया, और अपना सहारा का बता दिया, सहारा में कितने लोग थे वो भी आ गए, सब आ गए। और कलकत्ता का शारदा घोटाला बताया, शारदा चिट एंड फंड वो भी बताया, उसमें भी लोग सब सामने आ गए। ऐसे मतलब बहुत सारे मामला में लोग सामने आए, इन्वेस्टर जो भी पैसे लगाए थे वो लोग सामने आए।
बाकायदा एजेंसी से मतलब जाके अपनी शिकायत पहुंचाए या जो भी तरीके से अपनी बात पहुंचाए, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। ये बात को मान के चलो, यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। वैसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस वक्त एक मतलब है ना, बाकायदा एक ग्रुप काम करता गया। कुछ लोगों ने मतलब भरोसा दिखाया, कुछ लोगों ने बोला मिल जाएगा, काय को एक मौका मिलना चाहिए, फलाना, बहुत सारी बातें हुई है ना, बहुत सारे मतलब ये हुई। उस वक्त लोगों को बदनाम किया गया। एक एक स्क्रिप्ट लिखी गई, इसको बदनाम करो, उसको बदनाम करो, इसको बदनाम करो। फिर बाद में मामला 2 जन का चला, मालूम ना, 2018 से 2021 हाँ 21 तक क्या चला। हाँ हाँ हाँ, अब वहां पता है से वो पता है। वीडियो डाल रहा था, फिर वो हैदराबाद से वहां से वीडियो आ रहे थे। एनबिस्टी मतलब लोगों को मतलब सही रहनुमाई नहीं मिलती। इस बीच क्या हुआ, 2021 में जब लोगों फर्स्ट एफआईआर वालों को पैसा मिला, उसके बाद में जो है बाकी सब फैक इन्वेस्टर है, जो उसके वकील ने कहा, तो उसके बाद में तुमने तुमने मतलब बीड़ा उठाया, और भी मतलब और भी लोग थे, उन लोग बीड़ा उठाए, तो हमने इन्वेस्टरों को बताया, और इन्वेस्टर बोले हाँ ठीक है, अच्छी बात है। फिर उन लोगों को जमा करके हमने सुप्रीम कोर्ट में आए डाले। एक आए सबमिट हुई, और भी सबमिट हुई, ऐसी सबमिट होते होते 27-28 आए सबमिट हो गई है ना, इंटरव्यू अप्लीकेशन सबमिट हुई। लेकिन वहां पे इन्वेस्टर ने ये बताया, और हमने ये बताया कि हम भी इन्वेस्टर हैं, है ना, वो हम भी किस लिए, इन्वेस्टर है। वो किस लिए हुआ? क्योंकि इसने वेबसाइट बना ये के, फैक्ट बना दी, बोले फैक्ट होगी, हाँ है ना। हाँ, नहीं हाँ, फेक नहीं, नहीं बोले ये, फेक नहीं, हाँ। नहीं नहीं फेक नहीं। इसने वेबसाइट बना के सबको चूरन दी कि है ना, बोले विड्रॉल करो, पार्शियल विड्रॉल करो, समझे? वो जो भी है, वो जो भी आवाज, था। और उस वक्त सुनो, उस वक्त जो है ना, ये वो उसका देखो, उसकी जगह कोई दूसरा एक्यूज होता, या तुम होते, मैं होते, तो खुद को बचाने के लिए अपन यही करते। वो जो करी आज, एक मतलब वही करते ना, है ना। आज हम अलग तरीके से, अलग अलग सामने है, मुखालिफ में बैठे हैं, तो हम लोग जो बात करेंगे तो वही करेंगे ना। तो उस बराबर। वक्त जो सच बात है वो बता दो। उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त है ना, ये जो इन्वेस्टरों की तरफ से पार्टी थे, वो लोग खामोश हो गए। ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उस वक्त जब इन्वेस्टर फेक है, तो उस वक्त वो उस पार्टी के इन्वेस्टर जो एसोसिएशन थी, उसको खड़े होकर बोलना चाहिए था कैसा फेक है। हम इन्वेस्टर हैं, इनकी मतलब रिपोर्ट देखो, नीचे कोर्ट से इनकी रिपोर्ट मंगाओ, है ना। इनकी फरियाद की रिपोर्ट वहां सबमिट है, मुंबई सेशन कोर्ट में फरियाद की रिपोर्ट सबमिट है, ईओडब्ल्यू इंक्वायरी करा है, इतने लोगों ने ये किया है, या कर्नाटक में इतने एफआईआर में इतने लोग हैं, है ना। ये होता, ये करना चाहिए था ना, ये नहीं हुआ। ये नहीं हुआ। वहां पे लोगों को मतलब एक तो मतलब टोटली तरीके से खामोश हो गया, खामोश हो गया। मतलब एक बाकायदा एक साजिश के तहत काम हुआ ये। कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अभी भी देखो, अभी भी क्या हुआ, ये पिछले 8 महीने से मतलब उस वक्त भी हम चिल्ला रहे थे, तो क्या हुआ, नहीं ये करो पैसा लो, ये करो पैसा लो, तो लोगों ने उसमें मतलब सपोर्ट भी किया। कुछ लोगों ने, हाँ, कुछ लोगों की सपोर्ट की वजह से अभी एक चिलगुजे नौटंकी और जोकर लोग आए, और अपना मतलब काम करके गए। नुकसान किसका हुआ, इन्वेस्टर का हुआ, इन्वेस्टर का ही हुआ। हम चिल्लाते चिल्लाते रह गए, इन्वेस्टर फैसला नहीं कर पाए कौन हमारे लिए सही है कौन गलत है। बस उनको जो है कच्चे कान वाले थे, जो भी बोला सुन लिए। आज तक तो किसी ने सबूत पेश किया क्या? आज तक किसी ने कोई सबूत पेश नहीं किया। सिर्फ चांद कच्चे भाई, कान से लोगों ने सुनते गए, इसकी उसकी बात पर भरोसा करते गए। चांद भाई, तुम बोल रहे हो कि एसोसिएशन ने वहां पे बताना चाहिए था, लेकिन वहां पर एजेंसी को भी बताना चाहिए था ना। एजेंसी भी तो वहां पर स्टेट और देखो सारे एजेंट चारों स्टेट वहां पर एजेंट पार्टी है ना, एजेंसी को देखो भी वहां बताना पे चाहिए ना। एजेंसी ने ना रिपोर्ट बना के जितना वकील को दे देगी ना, वकील वही वही रिपोर्ट पे उतनी बात करेगा, हाँ है ना। अभी हाँ तुमने मिस्टर गजराज सिंह की बात करे, गजराज सिंह एक ऑफिसर है, हाँ किधर है, हैदराबाद सर्कल में, है ना। हाँ हाँ, ईडी के ऑफिसर है, लेकिन एडवोकेट जो है वहां पे, गजराज सिंह तो आके कोर्ट में बात नहीं की है ना। नहीं। एडवोकेट जो कोर्ट से ऑर्डर लेगा, एडवोकेट क्या ये करेगा, तो वही काम गजराज सिंह करेंगे। तो जिस तरह उस वक्त भी ऐसी हुआ, उस वक्त भी जो है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जितनी उस वक्त सामने वाले एडवोकेट को पेश की गई थी, उन लोग उतने भी बात करेंगे, अच्छा। और उतने पे बात हुई। हाँ, है ना। तो उसके बाद में जो जज साहब ने क्या करी, उसके बाद में ये मामले को जो है एसएफआईओ को भेज दिया, हम्म। है ना। एसएफआईओ को भेजने से क्या हुआ कि मामले में सब एसएफआईओ में क्लेम करते गए। वो 1 साल भर चलता रहा मामला, है ना, 2021 से 2022 तक चलता गया।
तो वहाँ पे फिर एडवोकेट ने कहा कि इसका एक टाइमलाइन डिक्लेयर किया जाए, तो वो टाइमलाइन डिक्लेयर किया गया। टाइमलाइन डिक्लेयर करने के बाद में फिर भी जो है मामला चलता गया। हम्म, चलता जाने के बाद में क्या हुआ कि ऐन मौके पे आके क्या हुआ, वो पिछले जो 2024 अक्टूबर के महीने में इसको जो है डिस्पोज ऑफ कर दिया, हम्म। है ना, डिस्पोज मैं ऑफ कर दिया। मेरे को मेरे को एक चीज है ना समझ में आई नहीं कि इस मामले को 8 साल, 8 साल किसको बोलते, इसने खींच डाली। वो इन्वेस्टर की लापरवाही है भाई, मैं तो बोलूँगा इन्वेस्टर की लापरवाही। इन्वेस्टर को घर से निकलना चाहिए था। अब देखो ना, अभी मैं तुमको आईएमए में जो इन्वेस्टर है उनकी मिसाल देता हूँ। वहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए, पूरा बेंगलुरु जाम कर दिए थे उन लोगों ने, है ना। हम्म, बेंगलुरु जाम हो गया, पूरे लोग आ गए थे। हो गया 4 साल 5 साल पहले की बात। पूरा बेंगलुरु जाम कर दिए थे, पूरा मतलब हिला दिए थे सरकार को, या जो कुछ भी उनकी फरियाद थी उन लोगों को हुआ, सब कंप्लेंट करे, सब मतलब अपना जो जो कोई जमा करते गए, है ना। हुआ वहाँ पे अभी क्या हुआ, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे वैसे मतलब बदनामी हुई, ये हुई वो बहुत लोगों का काम हुआ वहाँ पे। हम्म, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, अभी फिलहाल अभी की बात बता रहा हूँ। अभी वहाँ पे कम से कम 10 से 5 लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, साहिब हैसियत लोग हैं। वो अपना खुद का मतलब वक्त लगा रहे हैं और खुद की जेब से पैसा लगा के 40,000 लोगों का काम कर रहे हैं ना। उन लोग को 2 मरतबा पैसा मिल गया ना, मिला क्या नहीं मिला। हम्म, यहाँ पे यहाँ पे हमारे इन्वेस्टरों के पास मतलब एक साहिब हैसियत 15-20 लोग नहीं है। ये 15-20 लोग पढ़े लिखे लोग उसमें आगे आना चाहिए ना। उन लोग आगे आके ये मामले को लो ना अपने हाथ में। जितनी 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 मतलब रिपोर्ट देने का, जितनी मतलब है ना तहकीकात की रिपोर्ट है, कोर्ट की रिपोर्ट है, हम लोग बताते हैं आप लोग के सामने रखते हैं। उसको लेके आप आगे बढ़ो। हम ये नहीं बोले कि हमको चुनो बोल के बोल रहे थोड़ी। आप लोग आगे आओ ना। आप लोग को आगे आना चाहिए ना, आप लोग आगे नहीं आते। लेकिन आप लोग क्या करते हो, इसकी उसकी बातों पे सुन के बर्फ ये डाल कर के। लेते हो आप। कोई भाई बोल रहा था, बोले सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छा काम हो रहा है। हाँ, तो हो रहा तो अच्छा होने दो। जैसा चलता है सुप्रीम कोर्ट जैसा जैसा ऑर्डर देता है वैसा वैसा चलते रहो, है ना। नहीं देखो कैसा है। एक मिनट, आज सुप्रीम कोर्ट में कोई पूछने वाला है कि नोरा शेख के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, वो पैसा क्यों नहीं यूटिलाइज किया जा रहा है। देखो पूछने वाला है कोई, बैंक अकाउंट है ना। में बैंक अकाउंट में जो पैसा है, तो उसको ऑर्डर दिए गए थे कि इन्वेस्टरों में बांटने के लिए। इसने क्या करी, इसने मोतियुर रहमान को देखो दे रही है, देखो यहाँ है ना, अबू तुमको हनीफा मैं को अभी दे मैं रही है। यहाँ पे रोकता हूँ। सुनो सुनो सुनो, यहाँ पे मैं तुमको रोकता हूँ। उस वक्त जो बैंक अकाउंट्स ओपन किए गए थे, 267 अकाउंट में से कुछ अकाउंट्स ओपन किए गए थे, याद रखने की हाँ बात। हाँ पूरे मालूम है मुझे। पूरे नहीं हुए थे। हाँ मालूम है और मुझे। वो, हाँ, और कुछ अकाउंट्स में जो है जो पैसे थे वो यूटिलाइज करने के लिए इन्वेस्टरों को यूटिलाइज करने की दिया गया था। लेकिन उन्होंने वो यूटिलाइज नॉन कंप्लेंट को देके, मतलब फर्स्ट एफआईआर को थोड़ा देके, बाकी नॉन कंप्लेंट को देके वो मामले को थोड़ा ये करे थे, थोड़ा मिसअप किए थे, है ना। उसके बाद में बहुत सारे अकाउंट हैं जिनमें पैसा मतलब जो ओपन नहीं किया गया, आज भी वो अकाउंट फ्रीज है। उसको खोलने के लिए कौन बोलने वाला है। और जितना देखो इनको अकाउंट ओपन करके, सुनो, जिनको जितना अकाउंट ओपन करके दिया गया था वो वापस रिलीज कर दिया गया। हाँ ऐसा नहीं है मालूम कि है वो मुझे, खुला है। मुझे मालूम है। देखो हाँ, तो मेरे पास ये मेरे चीज, पास मेरे पास वो ऑर्डर पड़ा है, लेकिन इसको बोला क्या गया था, हाँ तो कहाँ हो गया, देने के बता लिए, दिया ना मैं। इन्वेस्टरों को देने के लिए। इसने उसमें से तमन्ना को दी, इरफान को दी, है ना, अबू हनीफा को दी, और भी बहुत सारे लोगों को दी। कोचिन के अंदर घुमाई पैसा, कोचिन में किधर किधर घुमाई। जब ईडी ने फिर जाके इसका अकाउंट वापस से फ्रीज कर दी। ठीक है, ये सब देखो, ये सब चीजें करी तो तुमको भी मालूम, मुझे मालूम, कोर्ट को कौन बताएगा। कोर्ट में जो खड़ा होता है ईडी का वकील, वो बताना चाहिए। देखो उसका भी एक है ना, उसका भी एक बंधा हुआ रहता है, उसका भी एक सर्कल होता है। उस सर्कल से हटके नहीं काम कर सकता वो। समझ में आई ना बात, है ना। जहाँ पे बड़े बड़े वकील आ जाते हैं तो उनको भी थोड़ा डिफेंस देना पड़ता है। तो मैं वही तो बोल कोई रहा भी हूँ। ऑफिसर, सुनो, कोई भी ऑफिसर, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किसी से डरता नहीं, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई से जरूर डरता है। क्योंकि उसको एक जो इख्तियार दिया गया है वो इख्तियार पे काम करेगा ना।
ये बहुत सारी बातें हैं नुमान, अभी ये सब चीज़ों पे बहस करके कोई मतलब नहीं है। अभी आने वाली जुलाई के दूसरे हफ्ते में कोर्ट की डेट है, वो तो मैं पहले बता दिया था। अभी 31 तारीख तक कोर्ट है, ख़त्म हो जाएगा 31 तारीख तक। जून पूरा महीना छुट्टी, जुलाई के 2 हफ्ते छुट्टी, उसके बाद में कोर्ट चालू होएगा। देखते हैं ईडी क्या रिपोर्ट पेश करती है, क्या होती है। फिर 2 महीने के बाद तारीख आएंगी, इन्वेस्टर देखेंगे, जो से चलता रहेगा चलते रहेंगे, अभी कुछ नहीं। देखो हाँ ऑर्डर। अच्छा है, ये 2 महीने के अंदर अगर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, वापिस अपने को 2 महीने के बाद जो जुलाई की तारीख आएंगी, उसमें उसमें तब बताया जाएगा, तब मतलब रजिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि अच्छा भाई ये इसको रजिस्टर करो। अच्छा ये फिर से खेलेगी ना? मतलब अभी ये वांटेड है, अब ये 2 महीने का इसको पीरियड दिया है, अब ये 2 महीने तक के वांटेड रहेगी, फिर ऑटोमेटिकली रजिस्ट्रार को अथॉरिटीज मिल जाएगी कि वो सेल आउट कर देगा, सेल डीड का बना देगा। तो उसके बाद तो फिर वो ऑर्डर्स नील हो जाएंगे, वो अरेस्ट होएगी कि नहीं होएगी? अभी देखो उन्होंने ना, अभी देखो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या बोला, बस 16 प्रॉपर्टी ऑक्शन हो गई, हाँ। बराबर। हाँ। 16 प्रॉपर्टी का 100 पैसा जमा है हमारे पास, हाँ। है ना। हाँ। यही बोला ना, हाँ। ध्यान से सुनना, हाँ। बराबर यही बोला। हम्म। जज साहब क्या बोले, 16 प्रॉपर्टी इसको ये करने बोले, क्या करने बोले, 16 प्रॉपर्टी, सेल आउट, सेल डीड। नहीं 16 सोल्ड आउट हो गया, रजिस्ट्रेशन, हाँ रजिस्ट्रेशन हो सेल गया। आउट हो हाँ गया। हाँ, सेल आउट हो गया, रजिस्ट्रेशन। 16 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करो। हम्म। अगर 16 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करती तो है ना, ये 2 महीने के बाद जो है, हम जो है रजिस्ट्री आप सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। कितनी प्रॉपर्टी का, 16। जबकि 16। मेरे हिसाब से वहां पे जो है, मतलब अगर इन्वेस्टर का वकील होता तो ऑब्जेक्शन रेस करता हो, सर हम्म। नॉट इज 16 प्रॉपर्टी, 107 प्रॉपर्टी, 108 प्रॉपर्टी। हम्म। तो शाने अब ये लाए तो। मामला 16 प्रॉपर्टी पे जाके रुक जाएगा। फिर बाद में ना 16 प्रॉपर्टी के बाद फिर एक ऑक्शन शुरू होगा। अभी तो ऑक्शन बंद हो गया ना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, बोल के कोई प्रॉपर्टी लेने नहीं आया, तो ऑक्शन भी नहीं करे हम लोग। अब 16 प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड होने के बाद, फिर 16 प्रॉपर्टी के बाद फिर बाकी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया जाएगा। फिर उसके लिए 3 महीना 6 महीना वो, क्योंकि ऑक्शन का प्रोसीजिंग ही वही है। एक 15 दिन पहला बताया जाता है, 15 दिन के बाद ऑप्शन रखा जाता है। ऑप्शन रखने के बाद उसको है ना 25% भरने को कहा जाता है। फिर उसको 2 महीने का वक्त दिया जाता है बाकी का बैलेंस अमाउंट भरने के लिए, है ना। फिर वो 3 महीना, एक ऑप्शन होने पे दूसरा ऑप्शन आया तक 3 महीने का गैप रहता है, हम्म। रहता है ना। बराबर। अब ये सब चीजें कौन मतलब ये करेगा, कौन क्या करेगा। ऑप्शन का ईडी मतलब को जो भी तरीकेकार है। ईडी को तो बहुत पहले ही इंस्ट्रक्शन दे चुके ना, सारी प्रॉपर्टी सेल आउट करने के लिए। अभी देखो ना, अभी इतने साल भर में 16 प्रॉपर्टी तो बिकी है यार। हाँ। पांच पांच टाइम ऑप्शन हुआ, नहीं पांच नहीं, टाइम ऑप्शन हुआ मेरा ना। मेरा सवाल क्या था कि 2 महीने के अंदर इसको साइन करना है, फिर ये बेल ले सकती है। अगर ये 2 महीने तक के वांटेड रही तो सब रजिस्ट्रार को अथॉरिटी है, वो रजिस्ट्रेशन कर देगा, बराबर। तो उसके बाद भी क्या नौहेरा शेख अरेस्ट होएगी, या वो फिर दाखिल कर देगी कि मेरा सब रजिस्टर ने रजिस्ट्रेशन हो गया 16 प्रॉपर्टीज का, अब मेरे को अरेस्ट मत करो? ऐसा तो खेल नहीं करेगी। ये अगर मगर हम लोग पिछले 8 साल से देखते आए, तुम और मैं, और भी लोग देखते हैं, अगर मगर इन्वेस्टर भी देख रहे हैं, अगर मगर आगे क्या होगा देखेंगे, आगे क्या होगा देखेंगे, 8 साल से देख रहे हैं ना। अब ये अगर मगर आइंदा क्या होगा छोड़ो। 2 महीने का टाइम है, 2 महीने में तुम लोग इकट्ठा होके सुप्रीम कोर्ट पहुंचो। सीधा सीधा मेरा सवाल, मेरा मतलब मशवरा है, बाकी नहीं है। सुप्रीम ठीक है, कोर्ट। अगर मगर करते रहो, सुनो, सुप्रीम। अगर मगर करते रहो, वो अपना काम करते रहेंगे। उन लोग एजेंसी अपनी तरफ से जैसा काम करने का उनको करेंगे, वो जैसा अपना ये खेलने का खेल खेलते रहेंगे, ये चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंच के क्या करेंगे इन्वेस्टर? सुप्रीम कोर्ट पहुंच के क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रख सकते हैं ना, कि बोल, इतना तो बोल अंदर सकते हैं सब, पिछले अंदर 8 साल से हम इंसाफ के अंदर जाने इंतजार में बैठे हुए, इंसाफ अंदर कब मिलेगा हमें, अंदर जाने थोड़ी मिलेगा इंसाफ कब इन्वेस्टर। मिलेगा, उसका हवाला दे सकते ना, कि वहां पे इतने लोगों को पैसे 2 मरतबा मिल चुका, हमको अभी तक पैसे क्यों नहीं मिले।
इसके अकाउंट में कितने पैसे, वो अकाउंट के पैसे जो है वो यूटिलाइज किए जाए, बहुत सारे जो चीजें यहाँ वहां पड़ी हुई है उसको सब यूटिलाइज किए जाए, बल्कि कुछ तो अपनी तरफ से आवाज उठाए इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को अंदर जाने थोड़ी मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में। अरे उनका वकील तो जाएगा ना यार। अच्छा। हाँ, वो इसके लिए आए नहीं, उसके लिए मिसलेनियस एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, हम्म। एमए डालना पड़ेगा। हम्म। एमए डालने से ये काम होगा। तो पर शान रास्ता तो इलाही, हम लोग पता है। शान इलाही जाते हाँ, रहता है, शान इलाही क्यों नहीं डालता है मैं? शान इलाही जो है आईए में है, हाँ। एमए नहीं डाला, एमए हाँ, नहीं डाला। डाल सकता है ना। हाँ, आईए है, डाल आईए सकता है डाला ना। है। डाल सकता है ना लेकिन। देख, वो डाल सकता बोले तो वो देखो, कोई भी एडवोकेट है ना डाल सकता बोले तो देखो, अभी तुम्हें ना अभी एक बात बोलूंगा, अभी किसी को नाराज नहीं और बुरा मानने की वाली जरूरत नहीं है। घर में भी खर्चे को खर्चा करते हैं तो महीने के बाद फिर खर्चे के लिए हमको देना भी पड़ता है, देना हम्म। पड़ता है ना। हाँ। अब एक टाइम को उसको दे के हम सालों साल बोलेंगे कर कर बोले तो ये बेकार बात, ये एक बात सही नहीं। हम्म। हर वकील की फीस होती है, उसका एक अपना स्टेटस होता है, वो हम्म। उसके हिसाब से वो फीस तय करता है। हमको परोड़ता है तो करो, नहीं करता है छोड़ दो ना। अब वो जाता है आता है, उससे हमारे को क्या लेना देना। हाँ, इतना है कि तुम हमारी तरफ से वो आए डाला और तुम भी गवाह थे, मैं भी गवाह थे। उसको अपनी तरफ पहली तरफ आए डाला था। उस वक्त ही बोले भाई ये शुरू से लेके आखिर तक का तुमको फीस दे रहे, शुरू से लेके आखिर तक क्या काम है मुझको बताना। बराबर यही बात बोले थे ना तुमने मैंने। बराबर बराबर। हाँ। बराबर ना। एक इस्लाम मुस्लिम मुसलमान भाई के तौर से उससे बात लेके वो भले वो जा रहा है आ रहा है कर रहा है ना, हाँ। सुकून तो है। अगर आज के दिन कल के दिन कुछ जरूरत पड़ गई तो हम उसको बोल सकते हैं भाई ये चीज है क्या है, बात करना करके, हाँ बराबर। है ना। हम्म। फिर भी चलो कुछ ना कुछ तो मतलब, नए मामू को नक्का मामू सही है ना भाई। हाँ। हाँ, किसी पे मतलब देखो अभी किसी का है ना, अभी उसके अलावा भी और भी लोग उसके साथ कांटेक्ट में आए रहेंगे, वो और हाँ। लोगों के लिए भी जाता होगा। हम्म। खैर कोई बात नहीं, वो उसका प्रोफेशन है, प्रोफेशन से अपने को क्या लेना देना, अपन को हाँ, जितना वो काम उससे दिए उससे उतने कुछ नहीं काम है। से मतलब है, छोड़ो। वो हाँ वो कुछ नहीं है। मेरा हाँ। खाली ये सवाल था कि शान इलाही भी तो डाल हम्म। सकता है ना एमए। मेरा खाली ये सवाल हाँ, ये नहीं कि अभी मैं उसका सपोर्ट कर बोल के ना, ये अभी देखो किसी से उसको नाराजगी होगी, होने दो कोई बात नहीं भाई। हमको मेरे को तो किसी से नाराजगी नहीं। था। हाँ। हाँ। हाँ, जितने तक काम लेना है काम लो, खत्म हो गई बात। बस बराबर। अभी क्या है ना, अभी देखो नुमान, अभी ना, अभी ये मामला एकदम आखिरी मरहले पे। हम्म। अभी इस वक्त जो है, मैं बोलता हूँ इस वक्त जो है इन्वेस्टरों को इकट्ठा होना है, इकट्ठा होकर उनको ये मामले को अपने हाथ पे लेना है। हम्म। वो जब तक ये मामले को अपने हाथ पे नहीं लेंगे, अरे तो कौन और ये आठ लेगा? साल चला और 8 साल चलेगा। कौन लेगा घू का टोकरा सर पे? काय के लिए नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं तो नहीं लेने वाला। मैं जितना हूँ बताऊंगा सही तरीका क्या है वो रेस करूंगा, वो पॉइंट्स जो है रेस करेंगे, जो सही तरीका है वो बताएंगे। उसके अलावा जो है और अपने मतलब और कुछ नहीं कर सकते, हम्म। क्योंकि एक टाइम जो है ना बदनामी हो गई ना, हो गई। हम्म। और वो बदनामी को भी बढ़ावा देने वाले ये इन्वेस्टर थे, उस वक्त ये आगे आना चाहिए था, सबूत मांगना चाहिए था लोगों से जो बदनाम कर रहे थे, है ना। उसने आया बदनामी किया, एक साजिश के तहत किया, जो कुछ करने का था करे, वो सब मतलब इन्वेस्टर भी उसमें कुछ इन्वेस्टर जिम्मेदार थे। फिर उसके बाद में दूसरा आया, बोले ये करो ये करो ये करो, नचाया, ले वीडियो पे वीडियो बनाया, आज गायब हो गया। इसी तरह पहले भी मैं कई मरतबा बोला, बोले भाई ये भाग जाएगा, ये भागे भगोड़ा है, मत सुनो इनकी बात। हाँ, मैं भी बताया था लोगों को। मैं बोला इनसे देखो सीधा सवाल है भाई, सीधा सवाल है। जब मैं उससे सवाल किया तो वो मेरे को क्या जवाब दिया मालूम। हम्म। मेरे को बोला मैं मेरे इन्वेस्टरों का देख रहा हूँ, तुम तुम्हारे इन्वेस्टर का देखो। मैं ये बोला यार देखो, ये कौन सी बात हुई यार। ये जिम्मेदार कैसा। जो होता है एक का, जो तुम्हारा मेरा तुम्हारा कहाँ से आ गया इसमें, इन्वेस्टर तो एक ही है ना, इसमें हाँ। मेरा तुम्हारा कहाँ गया, है हाँ। ना। हाँ। हाँ, बराबर बराबर। मेरा तुम्हारा कहाँ से आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, सही बात है। ये नहीं ये तो, लोग उस वक्त नहीं समझ नहीं पाए। तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना चांद भाई, वो तो इन्वेस्टरों को जाना है जिधर भी जा सकता है ना वो अभी ठीक है खुद चलो कोई बात नहीं, अभी अभी हो खुद ही गया, अभी अभी खुद अभी ही इस पे ना खुद ही सुनो। खुद अभी ही इस पे ज्यादा इन्वेस्टर बहस करके कोई मतलब नहीं है। खुद ही इन्वेस्टर जाएगा और देखेगा कुएं के अंदर पानी नहीं है, फिर जब मार देगा कुएं में, तो अपनी गलती नहीं है ना उसमें।
अभी देखो, अभी वीडियो बना के आवाज उठाते हैं, कोर्ट जाओ बोलते, कौन जाता? वो पिछली तारीख पे एक लेडी गई, हम्म, है ना, एक लेडी गई। हम्म, वो नावेद ने वीडियो बनाया तो एक लेडी गई थी। हम्म, वो जाने पे मालूम पड़ा कि ऐसा ऐसा हुआ। फिर उसने वहां से उस मामले को क्या करा, दिल्ली के एडवोकेट को फोन लगा दिया, मतलब जो भी किया वो अच्छा काम हुआ। हम्म, तो यही काम अगर और भी इन्वेस्टर ज्यादा होते तो कितना अच्छा काम होता था ना, बराबर। है ना। तो ये एक है ना, सामने हमारे पास एग्जाम्पल है। एक लेडी गई थी, किसी ने नहीं, बोला लेकिन तो एक लेडी गई थी, नहीं, उसके लेकिन साथ एक दूसरा चांद गया था, भाई, चांद भाई ऐसा बाकी भी लोग तो क्यों नहीं गए? ऐसा भी है ना चांद भाई के, है ना, कोर्ट कचहरी के धक्के कौन खाएगा? ये भी बात हो जाती है ना। ठीक है ना, कोर्ट कचहरी के धक्के आप नहीं खा सकते हाँ, हो। आप में से कुछ लोग तो है ना, कुछ लोगों को तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। हाँ, मैं कोर्ट से दूर रहूंगा, मेरे को पुलिस का मत्ता नहीं, ये नहीं, तो फिर बैठे रहो घर पे, पैसा आएगा तुम्हारे, छोड़ दो ना, हाँ, बराबर। छोड़ दो। हाँ, हाँ, कोर्ट का तुम्हारे घर पे आके कोई घुसेगा तब भी बोले नहीं बाबा मेरे को कोर्ट कचहरी नहीं जाना है। हाँ, हाँ, हाँ। ये कौन सी बात हुई है यार? तो अभी इसके अंदर आगे क्या रिजल्ट निकलने वाला आगे रिजल्ट है, सीधा सीधा जो है, मैं तो बता दिया, फिर बोलता हूँ, एक इन्वेस्टर को इकट्ठा होने दो। जिस तरह बेंगलुरु में आईएमए में इन्वेस्टर पूरे के पूरे नहीं हुए, कम से कम उन लोग में 7-8 लोग, शायद भी ऐसे लोग इकट्ठा हुए, इकट्ठा होकर वो पढ़े लिखे लोग है, वो पढ़े लिखे लोग उठे और अपनी मतलब एक मतलब हर हमेशा उन लोग जो है जाते हैं, लोग मतलब जो अथॉरिटी है जो इनसे पूछते हैं, ये सब करते हैं। ये लोग सही काम कर रहे हैं। उसके साथ में इन्वेस्टर ऐसे चंद लोगों को चुने, वो इन्वेस्टर ही रहे। और वो इन्वेस्टर जो है, जैसा मतलब हम लोग बताते हैं क्या करना है, मैं भी बताता हूँ, मेरी बात सही लगी तो मेरी बात पे अमल करो, नौमान भाई की बात सही है लगी तो नौमान भाई की बात पे अमल करो, है ना। ऐसे सब लोगों को जितनी सब मशवरा करके जिसकी बात पे अमल करना, आगे बढ़ो ना। है? बराबर। हाँ, यहाँ से दिल्ली से खबर लाने का, अरे इतने में तुम लोग इन्वेस्टर को बता देता हूँ मैं बोलता हूँ, इन्वेस्टर सिर्फ क्लेम करें, क्लेम ही करें ना, हम्म, क्लेम करें। क्लेम करने के बाद में आज जो है एसएफआई की वेबसाइट पे जाओ, पूरे इन्वेस्टरों का नाम नहीं मिलेगा आपको, हम्म, मिलेगा क्या? हम्म, क्लेम का जो प्रोसीडिंग था, एक एजेंसी का काम था कि हमारे पास इतने क्लेम आया करके कोर्ट में बता दिया, तुम यहाँ पे वेबसाइट भी बताओ ना उसकी, बराबर। कम से कम नौमान अपना नाम तो ढूंढ ले, बराबर। है ना। बराबर। एजेंसी ने आज फोन करो बोल के कौन बोलने वाला नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट में उन लोगों ने फाइल कर दिए, हम्म, वो फाइल करे, चलो उस वक्त जो भी था, मैं सुप्रीम कोर्ट से फाइल ला के दिया। आज तुमको नौमान, तुमको मालूम है कि तुम्हारा नाम कौन सी लिस्ट में है। अगर वो फाइल नहीं आती तो तुमको मालूम पड़ता तुम्हारा नाम कौन सी जगह पे है करके, बराबर। है ना। चलो उस वक्त हम लोग थे तो हम लोग, चलो अल्लाह ने मतलब जो भी हम लोग जिम्मेदारी लिए थे, हमको अल्लाह का डर था, हमने अपने लोगों के सामने रखते चले गए ना हर एक चीज को। हाँ, सिर्फ एक चीज नहीं रखे हम लोग, एसएफआई की आखिरी आखिरी जो एफिडेविट थी वो नहीं रखे, जो जुलाई 2024 को सबमिट हुई थी, है ना। क्यों नहीं रखे? आप लोग को ये सब चीजें देखो कौन कर रहा है। आज जितने लोग मतलब जो भी चंद लोग की बात कर रहा हूँ, वो इतने फल फल ला रहे हैं, उनको खुद मालूम नहीं था उनका नाम कौन सी मतलब कितने उनका क्लेम जो है मैपिंग हुआ या मैपिंग नहीं हुआ बोल। मतलब उन लोग वो चंद लोग जो है फायदा भी उठाए, फिर बाद में मतलब ये मुखालिफत भी करे। तो बाकी जो बराबर। इन्वेस्टर है वो तो कम से कम आवाज तो उठाना चाहिए ना। सही बात है। चलो अभी ये सब है ना ये गिले शिकवे करने से बेहतर है क्या, अभी जो है जुलाई, अभी कोर्ट बंद रहेगा अगला 1 महीना पूरा। हम्म, उसके बाद में जो है जुलाई के दूसरे हफ्ते में कोर्ट चालू होगा। हम्म, जुलाई के दूसरे हफ्ते में जब कोर्ट चालू होगा, जब प्रोसीडिंग शुरू होगी, तभी हमें पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बराबर। उससे पहले जितना भी है अगर मगर गुमान लगाना पड़ेगा, है ना। ठीक है ना, ये सब चीजें होने वाली है। तो इंशाल्लाह अगले महीने तक रुको, या तो फिर एक इन्वेस्टर जो है अपना एक डेलीगेशन तैयार करे, डेलीगेशन तैयार करके यहाँ पे मिले, दिल्ली में जावे, ईडी का जो एडवोकेट है उससे मिले, और दिल्ली में जो ईडी का डिप्यूटी डायरेक्टर है उससे मिले। हाँ, लेटर लिखने से कुछ नहीं होता भाई, लेटर बहुत आते हैं सुप्रीम कोर्ट में,
आज जो लेटर लेटर की बात कर रहे हैं ना, जब मैं 2023 में लेटर लिखने को बोला था संजय किशन कौल को, उस वक्त यही लोग जो लेटर लेटर कर रहे हैं ना, इन लोगों ने मेरे को रोके, बोले नहीं लेटर नहीं लिखने का, बोले लेटर लिखेंगे तो हो सकता है संजय किशन कौल कुछ भी ऑर्डर देके चला हाँ जाएगा। ऐसा मुझे बराबर। रोक दिया गया था, ऐसा बराबर मुझे रोक दिया गया था। मैं 2023 से चिल्ला रहा हूँ, मालूम और है उस वक्त मैं मुझे। वकील लक्ष्मी भी बोल रहा हूँ, बोले नहीं भाई मामला अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। 2023 मतलब नहीं भाई कुछ नहीं होगा, 2023 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 भी हो रहा। जितना देखो मैं बताने का था बता चुका। अब अब मैंने लोगों की नब्ज देख चुका हूँ। लोग चाहते हैं, इन्वेस्टर चाहते हैं कि बस कोई भी करके लावे यार, चाहे वो नुमान करके लावे, चांद करके लावे, कोई भी करके लावे लावे, बदले नुमान और चांद आपस में लड़ ले, एक दूसरे की मतलब सत्यापीठ लेवे, लेकिन मेरा काम करके दे। हुआ भी ये हुआ भी ये ना हुआ भी ये। तो ये सब चीजें अभी अपने मैं तो समझता हूँ, बाकी लोग भी समझो। और इंशाल्लाह अभी भी बोलता हूँ इन्वेस्टर इकट्ठा हो जाओ, मुत्तैद हो जाओ, और तुम्हारे लिए जो काम करता है जो है उनको चुनो आप बोलेंगे आप। और भी बीच में भी बात हुई थी, मतलब एक टाइम आया था, बोले रमजान का महीना है, रमजान के बाद देखेंगे। ऐसे बहुत बहुत टाइम टाले यार। हाँ ये मैं ऐसी है टें भाई, हाँ, हाँ ये ऐसी है ऐसी है। हाँ, भले तुम ये स्टेट में वो स्टेट में फलाना है, अरे बाकी टाइम पे काम के लिए तुम निकलते हो ना। अरे एक आदमी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। बराबर। 10-15 आदमी क्या है, देखो आज 8 साल हो गए ना, 2018 से 2026 8 साल हो गए ना। हम्म। 8 साल से रब्बे कायनात घर तो चला रहा ना, बर्बाद हुए हुए रोड पे आगे रास्ते पे, लेकिन चला रहा ना रब। और कितने लोग तो संभल गए ना, जो संभले लोग हैं, जिनको अल्लाह ने इस्तिताअत दिया था, वो इस्तिताअत के हिसाब से वो आगे आए क्या? नहीं आए। हालांकि जब वो लिस्ट देखेंगे ना तुम, चलो एक एक मतलब है ना, करोड़ों करोड़ रुपए का मतलब इन्वेस्टर है। करोड़ रुपया, 70 लाख, 80 लाख, 25 लाख, हाँ, 45 लाख, है ना। क्या उसके पास इतनी अल्लाह ने उसको हैसियत नहीं दी कि वो ये उसमें से 20-25 लोग आगे आगे सबका मामला लड़े। हालांकि चलो कोई 1 लाख का इन्वेस्टर है, 2 लाख का है, बेवा है, यतीम है, परेशान है, उनके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें। वो तुम भी जानते, मैं भी जानते, कितने लोग का काम करे है ना। तुम्हारे घर पे लोग आए, तुमने बोले लाओ, अच्छा ठीक है करता हूँ बोल के तुमने मेरे को फोन करे, चांद भाई बोले ले ले यार, इसको इसमें एडजस्ट कर लेंगे, करे ना। क्योंकि उसकी हम लोग में मजबूरी देखी, हम लोग ने दिखा, लेकिन हम लोग ने आज तक उसकी मजबूरी को बताया नहीं लोगों के सामने। हमको लगा हाँ यार ये गले इनका काम करे ना। हमने 1 लाख वो मजबूर गरीब बेवा यतीम परेशान हाल का भी उतना पैसा लिए, और जो मतलब लाखों रुपए का इन्वेस्टर था वो भी उतना ही पैसा दिए। बराबर। हमने इंसाफ ही किए। खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आने वाले तारीख पे देखते हैं, इंशाल्लाह जो होगा हाँ ये देखते करते हैं हैं। इंशाल्लाह। खाली है ना, अभी है ना देखो, अभी है ना किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है, सिर्फ बातें होती रहेंगी। बातें करना बंद करो, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना बंद करो। मैं अभी जो बातें, मैं कीचड़ नहीं उछाला, मैं जो हुआ वो बताया। आप इस पे सोचो, आप संजीदगी, आप पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, उनको मालूम है क्या हो रहा है, और अच्छी तरह जानते हैं ये सही है ये गलत है, लेकिन मुंह नहीं खोलते, तो मुंह नहीं खोलते। मुंह उनको पता है खोलेंगे ये तो सही है रहा, ये गलत हो रहा। मुंह खोलेंगे तो वो लोग को भी गालियां पड़ेगी ना व्हाट्सएप ग्रुप में। अरे क्या गाली पड़ेंगी यार, गाली देने वाले क्या होता है गाली देने से, बताओ ना क्या होता है। क्या गाली देने से क्या मतलब, ये हमारी क्या हैसियत रहती गाली देने से, वो बताओ ना। हम तो गाली दे दिए सामने वाले सुन लेते हैं, तो हमारी क्या हैसियत रही। नहीं नहीं, हैसियत की कोई बात नहीं है। नहीं वह तो देखो, मतलब मेरे समझ ऊपर जो जाते भी ना, मेरे ऊपर जो ये भी समझ आता है जाते तो, ये इतने का है बोल के ना। हाँ मेरे ऊपर जो भी आता है तो मैं तो छूट गालियां देता हूँ उसको। नहीं, चलो वो चाहे वो तुम्हारा गुस्से व्हाट्सएप के ग्रुप हिसाब से कर लेते हो, चाहे वो कर लेते व्हाट्सएप हो, वो ग्रुप गुस्सा है, है। चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप है नहीं, वो या फोन करके मैं हुए, नहीं देखो नहीं। एक बात नहीं सुनो नहीं ना। नहीं नहीं, हम लोग किसकी सुनने वाले लोग ही नहीं है ना। एक तो तुम्हारे को हर चीज प्रोवाइड कर रहे, हर चीज दे रहे करके, अभी क्या तुम्हारी गाली भी सुने वे। सुनो मैं बताता हूँ। एक मर्तबा हजरत अली से हजरत अली लड़ाई हो रही थी, तो हजरत अली जो है उसके ऊपर हावी हो गए। हजरत अली अच्छा। रजी अल्लाह ताला अन्हु जो है उसको हावी हो गए थे। हावी होकर उसको नीचे गिरा के उसके सीने पे बढ़े। हम्म।
सीने पे बैठ गए थे, और सीने पे बैठ गए तो जो नीचे था, जो जिसपे हावी मतलब हावी होकर उसको नीचे गिरा के उसके सीने पे बैठे थे, वो क्या करा, हजरत अली के मुंह पे थूक दिया। हम्म, हम्म, ध्यान से सुनना नुमान पर, उसने क्या करा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के मुंह पे थूक दिया है। हम्म, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने छोड़ दिए। हम्म, लोग पूछे, है अली क्या हुआ, जब तक ये तो तुम इस पे हावी हो गए थे, इस पे तो काबू पा लिए थे तुमने, और अब तो ये तुम्हारे मुंह पे थूक चुका है। हम्म, तो बोले, ये जब तक मैं इस पे काबू पाया और जब तक इस पे हावी हुआ, वो मैं ना इस्लाम के लिए लड़ रहा था। हम्म, अब मैं लड़ूंगा तो ये जाती लड़ाई हो जाएंगी, हाँ बराबर। है ना। हम्म, तो अभी अपनी लड़ाई जो है सभी के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए मिसाल है हजरत अली का ये वाक्य, तो हमारे लिए मिसाल है। गाली देता है, उसकी हैसियत उसकी है, छोड़ो ना। नहीं लेकिन हम चांद अपनी भाई, लड़ाई लड़ने, देखो जब नहीं अपनी लड़ाई लड़ने की आएगी ना, अपनी लड़ाई लड़ने की आएंगी तो कैसा लड़ते पता है ना। नहीं लेकिन चांद भाई, मिजाज मिजाज में फर्क है ना, तुम्हारे मिजाज में फर्क है हाँ मेरे तो मिजाज में। चलो, खैर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। अभी देखो, अभी जितनी अभी बातें करते रहेंगे तो बातें रात भर चलती रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। हम्म, और दूसरी बात है कि हमको है ना, नोएरा शेख के दायरे से निकलना है। हम्म, जो एक दायरा बना के जो घुमा के छोड़ा गया ना इन्वेस्टर, हाँ, नोएरा शेख, आज भी देखो नोएरा शेख अंदर हुई क्या, कहाँ है, किधर है, उस पर फिक्र है। आज हमको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए कि हमारे 110 करोड़ रुपया जमा हम्म, है ना। 110 करोड़ रुपया कहाँ से आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, उस पर फिक्र करनी चाहिए हमको। नोएरा शेख के बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हुए, वो कैसा यूटिलाइज है, उस पर फिक्र करनी चाहिए। लेकिन आज जो है चारों तरफ एक ही मतलब दायरा बना दिया गया। नोएरा शेख बेल कैंसिल हो गई, ये हो गई, उसको कहाँ है, किधर है, ढूंढो, इस पे लगा दी। हर हमेशा इसी आ रहा, 2018 से इसी करता, इसी तरह यही करती गया। नहीं तो वो लेकिन अंदर, अब जो है जागना पड़ेगा, हमें ये नहीं भी तो, देखना है, सुनो, ऐसा नहीं कि हाँ, मैं इसे छोड़ दो बोल रहा हूँ, हाँ, हमें ये भी देखना है। लेकिन इसके साथ में हमें वो दूसरी चीज को भी देखना है। नहीं वो अंदर होएगी तो कम से कम रजिस्ट्रेशन तो देखो होएगा ना। वो अंदर, देखो इससे पहले नहीं अंदर हुई थी, अंदर हुई थी ना, इससे हाँ, पहले अंदर हुई थी, बाहर आई ना। हाँ, हाँ, उस पे, अब उस पे कितना फोकस करेंगे हम, हम्म, उस पे इतना फोकस करने से बेहतर है उतना फोकस, कुछ फोकस रखें उस पे, और बाकी फोकस हम अपने पैसे पे, रिकवरी पे ध्यान दो ना, हम्म, बराबर है। रिकवरी पे चलो, ध्यान दो, चलो है ना। बहुत बड़ा लंबा हो गया चांद भाई। ठीक है, अच्छा इंशाल्लाह अच्छा। देखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट जो है जुलाई के अंदर है। और इसी बीच ईडी क्या कार्रवाई करती है, वारंट तो निकल चुका है, नोएरा शेख को अरेस्ट करती है या नहीं, उसकी बेल भी जो है पीएमएलए कोर्ट के अंदर से कैंसिल हो चुकी है ना। तो अब देखना ये है कि ईडी इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। इन्वेस्टरों से भी गुजारिश करूंगा कि इन्वेस्टरों भी थोड़ा जरा मेल किया जाए, ट्वीट किया जाए, मैसेज कम से कम मैसेज करो, गजराज सिंह के पीछे लोगों फोन करो, ये थोड़ा इसके ऊपर जरा फोकस कीजिए नहीं तुम्हारे नहीं, पैसे का। फोन, देखो देखो नोमान, फोन करना बहुत आसान काम है, फोन नहीं करने का, हम्म, फोन नहीं करने का। फोन, अभी तुमको मैंने फोन किया, तुमने मेरे को फोन किया, मेरे को, मैं यहाँ सोचता तुमको क्या जवाब देने का, जवाब दे दूंगा, नहीं कम से है कम ना। ज्यादा तुमने जैसा तादाद में फोन, नहीं नहीं उस, ज्यादा। हाँ, देखो, ये सब चीजें अभी ना ग्राउंड लेवल पे उतरना पड़ेगा। हाँ, जब तक आप ग्राउंड लेवल पे नहीं उतरेंगे, इसके पहले कई मरतबा फोन कर चुके, लेटर लिख चुके, सब कुछ हो चुका है, हम्म, उसका असर कुछ नहीं होने वाला। हम्म, इसी तरह अगर लेटर लिख के फोन करके होने का होता, फिर सुप्रीम कोर्ट में ना वकील की जरूरत ही नहीं पड़ती, या हम्म, एजेंसी को खत लिख देते, लेटर लिख देते, फोन लिख देते, सुप्रीम कोर्ट में भी खत लिख देते, फोन लिख देते, काम हो जाता था। हम्म। हो जाता नहीं था नहीं, ना। हाँ, जो इन्वेस्टर आ नहीं सकता अरे नहीं, ग्राउंड पे। देखो ये देखो, एक बात सुन लो। अभी मैंने बोला था कि एक मतलब ग्रुप बना, हम्म, ग्रुप बनाओ अपने इन्वेस्टर, मतलब ग्रुप बनाओ, ग्रुप बना के लोग इकट्ठा हो जाओ ना यार। हम्म, अभी भी क्या समझ में नहीं आता, इतने मासूम बच्चे हैं क्या, तुम लोग इन्वेस्टर, इतने मासूम छोटे बच्चे हैं, तुमको हर एक चीज बताते रहो, और तुम लोग जो है ना, क्या हुआ पूछते रहेंगे। बराबर बराबर। अभी तो मैच्योर हो जाओ यार। चलो ठीक है, अभी तो इंशाल्लाह मैच्योर, हाँ अपनी ये कॉन्वर्जेशन से कुछ फर्क पड़ेगा, हाँ। फिर भी पड़ेगा, फिर भी देख लेना वो देखो, वीडियो मैं, को। वो मुझे नहीं लगता है, हाँ वो है ना पर्सनली फोन करेंगे। हम्म, एक्चुअली होना क्या चाहिए, सब इन्वेस्टर जमा हो जाओ, हम्म, एक एक इन्वेस्टर जमा हो जाओ एक जगह, एक जगह सबको कॉल करो, कॉल पे सब आते हैं। हम्म, आए ना, जो लोग आए उनकी फिक्र करो, फिर जो नहीं आए ना छोड़ दो उन लोग को, बताओ। हम्म,
कॉल करो, कॉल करके बुलाओ सबको, आते हैं सब जो जो सही में है वो आएंगे पर्दे सामने सामने, चलो जिनको नहीं आना इंशाल्लाह, नहीं आएंगे। चलो इंशाल्लाह एक मीटिंग रख के बुलाते हैं इंशाल्लाह, है ना? ठीक है। चलो, ठीक है। ओके, अल्लाह सलाम। हाफिज।